हेलो फ्रेंड्स, हिंदी बुक बस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं तुमसे कोई मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आया हूं। ना ही ये वीडियो तुम्हें ये बोलेगी कि पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो शायद तुम रोज फील करते हो, लेकिन कभी प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते। वो चीज है कंट्रोल। हम अपनी लाइफ में हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। लोग क्या सोचे, चीजें कैसे हों, फ्यूचर में क्या होगा, रिश्ता चले या ना चले, सक्सेस मिले या नहीं। और जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। ओवर थिंकिंग शुरू होती है, एंजाइटी बढ़ती है और दिमाग हर वक्त भरा भरा सा लगता है। अगर तुम भी कभी ये फील करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सच बताओ, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अगर मैं सब कुछ परफेक्टली प्लान कर लूं तो लाइफ स्मूथ हो जाएगी? हम सब ये सोचते हैं। हमें लगता है अगर लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरें, अगर पास्ट में जो हुआ वो बदल जाए, अगर फ्यूचर पे थोड़ा सा कंट्रोल मिल जाए तो हम फाइनली शांत हो जाएंगे। पर सच ये है, कंट्रोल की ज्यादा चाहत ही दुख की जड़ होती है। क्योंकि दुनिया तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। लोग हमेशा वैसे बिहेव नहीं करते जैसे तुम चाहते हो। और लाइफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। जितना ज्यादा तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा तुम फ्रस्ट्रेट होते जाओगे। हम सिर्फ प्रेजेंट को ही कंट्रोल नहीं करना चाहते, हम पास्ट को भी पकड़ कर रखते हैं। बचपन की बातें, किसी का हार्श कमेंट, किसी का धोखा, किसी रिश्ते का एंड, ये सब मेमोरीज हम अपने साथ घुमाते रहते हैं जैसे कोई भारी बैग हो जो हम रोज उठाते हैं। और फिर हम कहते हैं मैं स्ट्रांग हूं, पर अंदर ही अंदर वो दर्द हमें थका देता है। सच ये है कि दर्द को पकड़ के रखना स्ट्रेंथ नहीं होती। स्ट्रेंथ होती है उसे छोड़ देना। माफ करना इसलिए नहीं होता कि सामने वाला सही था, माफ करना इसलिए होता है ताकि तुम फ्री हो सको। एक और चीज जो हमें बांधे रखती है, हमारी आइडेंटिटी। हम खुद को लेबल्स दे देते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं हमेशा फेल होता हूं, मैं वीक हूं। और फिर हम इन लेबल्स के हिसाब से जीने लगते हैं। अगर एग्जाम फेल हो गए तो हम खुद को फेलियर मान लेते हैं। अगर रिश्ता नहीं चला तो हम सोचते हैं कि शायद हम में ही कमी है। पर सच ये है, तुम्हारी आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती। तुम हर दिन बदल रहे हो, सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो। जब तुम अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल बना लेते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली थोड़ी इजी हो जाती है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम अपने थॉट्स और इमोशन से लड़ते रहते हैं। कोई नेगेटिव थॉट आया, हम कहते हैं ये गलत है। कोई सैडनेस आई, हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं। पर जितना ज्यादा तुम किसी फीलिंग को दबाओगे, वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक होती है नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन। मतलब अपने थॉट्स और इमोशंस को अच्छा या बुरा बोले बिना सिर्फ ऑब्जर्व करना। सोचो तुम एक नदी के किनारे बैठे हो। नदी बह रही है, उसमें पत्ते भी बह रहे हैं, फूल भी बह रहे हैं और कभी कभी कचरा भी। अगर तुम हर चीज पकड़ने लग जाओगे तो क्या होगा? तुम उलझ जाओगे, पानी में गिर जाओगे। पर अगर तुम सिर्फ बैठ के देखते रहो तो सब कुछ खुद ही बह जाएगा। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे थॉट्स और इमोशंस भी आते जाते रहते हैं। तुम उन्हें पकड़ने लगते हो, तब प्रॉब्लम होती है। हमारे अंदर कुछ बिलीव्स होते हैं जो हमें रोकते हैं। लोग मुझे जज करेंगे, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये बिलीव्स स्लोली एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को जन्म देते हैं। इसलिए जब भी कोई बिलीफ आए, खुद से पूछो, क्या ये सच है? इसका प्रूफ क्या है? क्या मैं ऐसे किसी और एंगल से देख सकता हूं? अगर मेरा दोस्त होता तो मैं उसे क्या कहता? ज्यादातर बिलीव्स टूट जाते हैं जब उन्हें क्वेश्चन किया जाता है। कभी कभी दिमाग इतना भरा होता है कि सोचना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, ब्रेन डंपिंग। बस एक नोटबुक उठाओ और जो भी दिमाग में चल रहा है लिख दो। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई ग्रामर नहीं, बस सब कुछ बाहर निकाल दो। जैसे लैपटॉप की रैम क्लियर होती है, वैसे ही दिमाग हल्का हो जाता है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं होता कि तुम गिव अप कर दो। इसका मतलब होता है जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पे फोकस करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। जैसे बारिश को तुम रोक नहीं सकते पर छता ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है खुद पर भरोसा। जब तुम खुद पर ट्रस्ट करते हो तो दुनिया के रिएक्शंस तुम्हें इतना डिस्टर्ब नहीं करते। लाइफ परफेक्ट नहीं होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, इमोशंस आएंगे,
पर तुम उनसे लड़ोगे नहीं, तुम उन्हें समझोगे, और वहीं से रियल पीस शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, अगली बार जब कोई हैवी थॉट आए, उसे पकड़ने के बजाय सिर्फ देखना, उसे जज मत करना, उसे लेबल मत देना, बस ऑब्जर्व करना जैसे एक मूवी चल रही हो, और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे एक अलग ही लेवल की फ्रीडम। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा तो हिंदी बुक बज़ को सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे एक और बुक, एक और डीप टॉपिक के साथ।